शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो चलिए ये आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से रमज़ान में लोग समोसे और रोल बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना रोल की रेसिपी शेयर की जाए, जो कि हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल से। तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 3 लेग पीस ले लिए हैं। जी हाँ, लेग पीस को हमने एक पैन या किसी सॉस पैन के अंदर डाल लेना है और इसके अंदर पानी डालकर इसको अच्छी तरह से पका लेना है। पानी के अंदर हम सिर्फ 3 से 4 अदद लहसुन के जुए डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद बस हमने इनको कवर करना है और इसको पकने के लिए रख देना है जब तक कि ये अच्छी तरह कुक ना हो जाए। बस अब दूसरी तरफ इतना हम अपनी सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। जी हाँ, मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद सब्जियां ले ली हैं, जिसमें मैंने शिमला मिर्च ली है, गाजर ली है, मटर लिए हैं और बंद गोभी ली है। मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बटर डाल लिया था, जिसके अंदर मैंने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल लिए थे। इसके अंदर बस हमने अपनी जो सब्जियां हैं उनको थोड़ा सा सौते करना है। बंद गोभी और गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था और शिमला मिर्च को क्यूब की शेप में काट लिया था। ये मटर मैंने जो लिया है इसको मैंने पहले से बॉईल किया हुआ था, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो जल्दी से पक जाएं। जी हाँ, बस आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और इसके अंदर स्पाइसेस डालने शुरू कर देने हैं। इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डालूंगी और 1 ही टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर चिली सॉस डालूंगी। जी हाँ, ये 2 सॉसेजेस डालने हैं आपने इसके अंदर। उसके बाद हम काली मिर्च डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर यहाँ चिकन पाउडर डाल लिया था, जिससे कि इसके अंदर और भी अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा, तो आप भी ज़रूर डालिएगा। और अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी हाँ, दूसरी तरफ जो हमारा चिकन है वो फुली टेंडर्ड हो गया है, बिल्कुल नरम हो गया है। बस इसको हमने इसमें से निकाल लेना है। आपने इसका जो स्टॉक है उसको ज़ाया नहीं करना, उसको फेंकना नहीं है, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। आगे चलकर मैं बताती हूँ कि उसका हमने क्या इस्तेमाल करना। देखिए हमारी जो चिकन है वो बिल्कुल नरम हो गई है। बस अब हमने इनको अच्छी तरह से रेशा रेशा कर लेना है इसका। और अगर मेरी रेसिपी आपको इस स्टेज पर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। जी हाँ, ये देखिए जी, हमने जो चिकन था उसको अच्छी तरह से रेशा रेशा कर लिया था। अब बस हमने जो चिकन का स्टॉक बचा कर रखा था उसको इस्तेमाल करने का टाइम आया है। बस जो हमने सब्जियां हल्की आंच पर रखी हुई थी उसके अंदर हमने अपने चिकन को डाल दिया है। जी हाँ, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया था तो उसके लिए माजरत। जी हाँ, जो यखनी हमने बचा के रखी हुई थी उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब आपने कॉर्नफ्लावर डालना है और उसको मिक्स करके आपने सब्जियों के अंदर ऐड कर देना है, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये बहुत ही यमी बन जाएंगे। बस अब लास्ट स्टेप पे हैं हमने अब रोल बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने रोल पट्टी ले ली है। यहाँ पे मैं बाज़ार वाली पट्टी यूज़ कर रही हूँ, तो आप घर वाली भी कर सकते हैं। अगर आप घर पर पट्टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर एक वीडियो डाली हुई है मैंने, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाकर रेसिपी देख सकते हैं और रोल पट्टी बना सकते हैं। शुक्रिया। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे अब हमने अपने मसाले को जो है वो रोल पट्टी के अंदर फिल कर लेना है और इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग करने हैं और अच्छे से गोल गोल रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। जी हाँ, ये बहुत ही यमी और टेस्टी किस्म के रोल बने थे। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी और आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इस तरह से आपने गोल गोल रोल बना लेने हैं और इनको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी बोल के अंदर। जी हाँ, ये बहुत ही क्रीमी बने थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इन स्प्रिंग रोल्स को आप तकरीबन 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो गए। आपने इनको फ्रीज़र के अंदर स्टोर करना होगा। जी हाँ, बस यहाँ पर इसका ढक्कन बंद कीजिए और इनको फ्रीज़र में रख लीजिए। मैंने फ्राई करने के लिए निकाल लिए थे कुछ, तो वो अब हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को चूल्हे पर चढ़ा दिया था।
आपने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से फ्राई होंगे और अंदर से कुक हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आप इनको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये एकदम से गोल्डन हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो आपने इनको लो से मीडियम फ्लेम पर बनाना है। बस जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी में मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। एंजॉय द रेसिपी।